और अंतिम बंद देखें इस कविता का। भटके क्या राह दिखाएंगे, खुद अपनी राह बनाओ तुम। मेरा आह्वान देखिए जी। भटके क्या राह दिखाएंगे, खुद अपनी राह बनाओ तुम। सीता सावित्री की छोड़ो, अब रणचंडी बन जाओ तुम। कि नागिन जैसा फुफकारोगी, न पास नेवला आएगा। गर्दंक मारना भूल गई, चूहा तुमको खा जाएगा। वाह। और गलमाल में होंगे असुरमुंड, कि गलमाल में होंगे असुरमुंड। माँ काली सी पुज जाओगी, हाथों को बांधे रखोगी, केवल अबला कहलाओगी। बहुत जोरदार ताली कीजिए मंदिर जी का। हसल मुस्कुरावल आदत था हमार, कि वो हमरा के याद करे या ना करे, सबके हंसावे के आदत था हमार। तो यही के साथ श्रद्धा जी, बिल्कुल। तो अभी जो वक्त हो चला है वो हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन अगले एपिसोड में फिर होगी आप सभी से मुलाकात हंसने हंसाने की नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए हंसी के यांग, जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, 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 अरे वाह कवि जी। मूक भाषा में जो कुत्ते ने व्यथा सुनाई वही व्यथा आपको सुनाता हूँ भाई। हम तो जिसका खाते हैं उसी के हो जाते हैं, इसीलिए तो स्वामी भक्त कहलाते हैं। हम में और इन नेताओं में यही तो है भेद, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं। मुझे मुफलिसी की दौलत मेरे बाप से मिली है। मुझे मुफलिसी की दौलत मेरे बाप से मिली है। मेरी खानदानी दौलत कोई ले सके तो ले ले। मेरी खानदानी दौलत कोई ले सके तो ले ले। और जहाँ भी उधार खाया वहाँ फिर ना मुंह दिखाया। जहाँ भी उधार खाया वहाँ फिर ना मुंह दिखाया। ये मेरी अजीम गैरत कोई ले सके तो ले ले। अमोज बुज़दिल के लिए जान का जंजाल भी है। अब मौत जो रखते हैं बीवी को डराने के लिए, मौत जो रखते हैं बीवी को डराने के लिए, अरे साफ कर लेते हैं साली को मनाने के लिए। जब कहो मुझे जाने मन, सैर दुनिया कराऊंगा। पायलट हूँ जहाज का, टांगा वाला नहीं हूँ मैं। कवि जी वहाँ पहुँची ले रउआ, वाह कवि जी, वाह कवि जी। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगाता नहीं। महुआ देखे वाला तमाम भोजपुरिया माटी के निखिल राज के तरफ से भोजपुरिया प्रणाम स्वीकार कैल जाओ। स्वागत बार हुआ सब के अंगना में, जगह करे हुआ सब प्यार से मुस्कुरा के कहनी बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। हंसी दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है, जो ना तो पैसे से ख़रीदी जा सकती है और ना ही सड़क पर मिलती है। वो तो हमारे इस आंगन में दिखती है और हमारे दर्शकों के चेहरे पर मिलती है और हमारे कवियों के दिल में पलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हंसी की महफिल की और ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे आज के पहले कवि का, जिनके बारे में मैं यही कहूँगी कि लड़कियाँ क्या करें किधर जाएं, लड़कियां क्या करें किधर जाएं, कोई रास्ता नजर नहीं आता। भीख मांगे बगैर शादी करे, ऐसा कोई लड़का नजर नहीं आता। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जाहिद ऐश जी का। महुआ चैनल ने ये जो एक आगाज़ किया है हंसी का, भारत की परंपरा संस्कृति का, जो सब इस महफिल में दिखाई देती है, क्या कहना चाहेंगे? तो और कुछ दिन संभाल ले अल्लाह, और कुछ दिन संभाल ले अल्लाह, और इस गिराने को टाल दे अल्लाह। मैं गरीब आदमी हूँ, क्या मांगू, मेरी रोटी पे डाल दे अल्लाह। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जाहिद ऐश जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज देखा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ, वाह कवि जी, वाह कवि जी। कल रात प्यार की दस्तार गिर गई, वाह। दीवार पे चढ़ा था कि दीवार गिर गई, और महबूब से मिलने का नशा उतर गया तब
लाठी बदन पर मेरे जब दो चार गिर गई। वाह, वाह। जी हाँ, जोरदार ताली से स्वागत करी हमने के आंगन में आ रहल बानी महफूज अंसारी जी का। हिंदुस्तान हिंदुस्तान की शान है महुआ टीवी। वाह वाह। वाह। हिंदुस्तान की शान है महुआ टीवी, हर धड़कनों की जान है महुआ टीवी। और जो देख ले एक बार वो शैदा हो जाए, तफरी के सामान है महुआ टीवी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियों के साथ स्वागत कीजिए महफूज अंसारी जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के घाट कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। और अब हम जिन्हें बुलाने जा रहे हैं वो शायरी में मजाकिया हैं, और उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि जाड़े की रात हवा सर्द सर्द है, जाड़े की रात हवा सर्द सर्द है, और ऐसे में जो नहा ले वही मर्द है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए क्रैक बेतियावी जी का। बहुत बहुत नमस्कार। अर्ज किया है कि ये न समझो छप्पर छाने वाले हम बिहारी हैं, ये न समझो छप्पर छाने वाले हम बिहारी हैं, सुई को तलवार बनाने वाले हम बिहारी। जय बिहार, जय बिहारी। बहुत बढ़िया। जनसत्ता हो या जननायक पूछ लो उनके डब्बों से, जी। जनसेवा हो या जननायक पूछ लो उनके डब्बों से, अमृतसर में फसल उगाने वाले हम बिहारी हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत जोरदार स्वागत तालियों के बा। साथ स्वागत कीजिए क्रैक बेतियावी जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के घाट कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। वाह कवि जी के ही आंगन सज चुकल बा। हमने के कवि जी लोग अपन आसन ग्रहण कर चुकल बनी। फिर देर कोना बात के बाद श्रद्धा जी चलिए बुला रहल बनी अपनी के सबसे पहले अपना कवि जी के जिनका नाम है जाहिद ऐश जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। महुआ टीवी को कोटि कोटि प्रणाम। मंच पे बैठे हुए तमाम एंकर्स और ये जो सुनने वाली जनता है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये हमारे निखिल भाई यहाँ मौजूद हैं, इनको भी कोटि कोटि प्रणाम। दो पंक्तियाँ देखिए कि ये जो संसद में हाथापाई है, ये जो संसद में हाथापाई है, बुरा न मानिए रूटीन कार्रवाई। ये जो संसद में हाथापाई है, बुरा न मानिए रूटीन कार्रवाई है। वहाँ किसी का कोई दोस्त है न दुश्मन है, वहाँ किसी का कोई दोस्त है न दुश्मन है, सभी के हाथों में जनता की रसमलाई है। क्या बात है, क्या बात है। वहाँ किसी का कोई दोस्त है न दुश्मन है, सभी की हाथों में जनता की रसमलाई है। अब बेचारी बकरियां पब्लिक, बेचारी बकरियां कैसे छुपे कहाँ जाएं, बेचारी बकरियां कैसे छुपे कहाँ जाएं, हर एक मोड़ पे बैठा हुआ कसाई है। वाह वाह वाह। एक छोटी सी पंक्ति आपके नजर में कर रहा हूँ कि मौज, मैंने हिंदुस्तान की तारीख में अगर मौज देखी तो वो महाराणा प्रताप सिंह की मौज थी, जो कभी नहीं झुकी, जंगलों में भटकती रही, घास तक खाया। आज उसका परिणाम कि महाराणा प्रताप सिंह की मौज हर जगह खड़ी है सड़क पे। तो मौज लड़कों को जवानी का पता देती है, मौज लड़कों को जवानी का पता देती है, और मौज जज्बात के चूल्हे में हवा देती है। मौज इंसान का आगाज सफर है प्यारे, और मौज की शान निभाना भी हुनर है प्यारे। वाह वाह वाह। मौज बन जाती है बंदूक सिपाही के लिए, मौज बन जाती है बंदूक सिपाही के लिए, और मौज काफी है मोहल्ले की तबाही के लिए। बहुत अच्छे, वाह कवि जी, वाह वाह। मौज बन जाती है बंदूक सिपाही के लिए, और मौज काफी है मोहल्ले की तबाही के लिए। और मौज
दुश्मन से हिफाजत के लिए ढाल भी है, और मोच बुजदिल के लिए जान का जंजाल। जंजाल भी है। जंजाल भी है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मोच दुश्मन से हिफाजत के लिए ढाल भी है, और मोच बुजदिल के लिए जान का जंजाल भी है। और मौत जो रखते हैं बीवी को डराने के लिए, मौत जो रखते हैं बीवी को डराने के लिए, अरे साफ कर लेते हैं साली को मनाने के लिए। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। आजकल मोश नुमाइश है, अदाकारी है, और खुद भी सरकार के है, मौज भी सरकारी है। सरकारी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जोरदार ताली से धन्यवाद करते हैं। जाहिद ऐशी का जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं इसी जगह पे, इसी अंगना में, जिसको आप प्यार से मुस्कुरा कर कहते हैं बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। कि मुझे मुफलिसी की दौलत मेरे बाप से मिली है। मुझे मुफलिसी की दौलत मेरे बाप से मिली है। मेरी खानदानी दौलत कोई ले सके तो ले ले, वाह कवि जी। मेरी खानदानी दौलत कोई ले सके तो ले ले। और जहाँ भी उधार खाया वहाँ फिर ना मुंह दिखाया, जहाँ भी उधार खाया वहाँ फिर ना मुंह दिखाया। ये मेरी अजीम गैरत कोई ले सके तो ले ले। वाह कवि जी। जब कहो मुझे जाने मन सैर दुनिया कराऊंगा, पायलट हूँ जहाज का, टांगा वाला नहीं हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर। वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से स्वागत बर हुआ सबे के वो अंगना में, जिक्र करे हुआ सब प्यार से मुस्कुरा के कहनी बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। हमनी के बीच आड़ल बड़न महफूज अंसारी जी। बहुत बहुत स्वागत बा महफूज जी आपके। जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। कतरास झरिया। हाज़रीन, आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, जो आपने परेशानी मोल ली है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो जाहिद ऐश का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आके अपने कलाम को पेश करके आप दर्शकों का दिल मोहा, और आप लोगों ने इतना अच्छा इंजॉयमेंट किया कि जवाब नहीं है। इसी बात पर एक मरतबा ताली हो जाए, ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। और इस प्रोग्राम का नाम का असर रहना चाहिए। वाह कवि कवि जी। जी, इसका असर रहना चाहिए। शेर अर्थ है, चार मिसरे देखें कि मुझे मुफलिसी की दौलत मेरे बाप से मिली है। मुझे मुफलिसी की दौलत मेरे बाप से मिली है। मेरी खानदानी दौलत कोई ले सके तो ले ले, मेरी खानदानी दौलत कोई ले सके तो ले ले। और जहाँ भी उधार खाया वहाँ फिर ना मुंह दिखाया, जहाँ भी उधार खाया वहाँ फिर ना मुंह दिखाया। ये मेरी अजीम गैरत कोई ले सके तो ले ले। मैं आपके सामने एक ताज़ा गजल पेश कर रहा हूँ कि जब गर्मी इंतखाब के बाजारे हो गए, बाजारे हो गए। शेर देखें, जब गर्मी इंतखाब के बाजारे हो गए, अब गुंडे सभी टिकट के तलबगारे हो गए, तलबगारे हो गए। गुंडे सभी टिकट के, अब बेगम ने इतना मारा, जाहिद पर है शेर मेरे पास, बेगम ने इतना मारा के बीमार हो गए, बीमार हो गए। अरे बेगम ने इतना मारा के बीमार हो गए, है जाके हम मरज में मुलब्तार हो गए, है जाके हम मरज में गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार। और हमको भी आप गालिब सानी कहा करें। गालिब तो एक नंबर है, तो दूसरे में मुझे समझे, क्योंकि उनके शेर के मुनासबत से शेर कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं है। हमको भी आप गालिब सानी कहा करें, हम भी निकम्मा इश्क में सरकार हो गए, सरकार हो गए। और इस शेर से देखिए मजा का पहलू निकाला हूँ कि एक बार आंधियों में मेरी छत ही गिर गई, एक बार आंधियों में मेरी छत ही गिर गई।
कमरे तमाम घर के हवादार हो गए, हवादार हो गए कमरे तमाम। और ये शेर भी गालिब की ज़मीन पर आपने मशहूर शेर है, सुना होगा कि इब्लीस ने कहा ये वकीलों को देखकर देखो साहब औलाद हो गए। मैं उससे मिस्र से फायदा उठाते हुए 2 मिस्र का हूँ कि इब्लीस ने कहा ये वकीलों को देखकर मेरे लगाए पेड़ समरदार हो गए, समरदार हो गए, समर मन खाली मेरे लगाए पेड़। और ऊंचा मुकाम चोर उचक्कों को मिल गया, ऊंचा मुकाम चोर उचक्कों को मिल गया। और डाकू लुटेरे कौम के सरदार हो गए, सरदार हो गए, डाकू लुटेरे कौम के सरदार हो। और सुनकर हमारी शेर को देते हैं खूब दाद, दाद देना, ताली बजाना, वाह वाह करना और वाह कवि जी का साथ देना, ये बहुत बड़ी बात है। महुआ टीवी का कमाल है और दर्शक भी बड़े होशियार हैं, ठीक वाह वाह कर रहे हैं। शेर अर्थ है कि सुनकर हमारी शेर को देते हैं खूब दाद, अब सामईन बज़्म समझदार हो गए, समझदार हो गए। और सामईन अब मख्तार है, आपने हालिया देखा होगा कि बहुत से लीडरों पर जूता चप्पल क्या क्या जी बरसाए थे। मख्तार कर रहा हूँ कि जूता चला के हमने भी मारा था नेता को, मारा था सदर को, मारा था वगैरह वगैरह को। जूता चला के हमने भी मारा था सदर को। महफूज हम भी जीनत महफूज माने सुरक्षा, और आप लोग मुझे हिफाजत में समझिएगा और आपकी मोहब्बत है तो मैं हिफाजत से ही घर जाऊंगा। महफूज हम भी जीनत अखबार हो गए, ज़बगार हो गए। महफूज हम भी जीनत अखबार हो गए, अखबार हो गए। डाकू लुटेरे कौम के तलबगार हो गए। वाह, बहुत खूब, जोरदार ताली से धन्यवाद करते हैं महफूज अंसारी जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज देखा कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। तो अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे इसी जगह पे जिसको आप कहते हैं बिस्फा बिस्कुट। वाह वाह कवि जी। कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। जब कहो मुझे जाने मन सैर दुनिया कराऊंगा, पायलट हूँ जहाज का, टांगा वाला नहीं हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम जिसे आप बहुत ही प्यार से कहते हैं बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। अरे बाब जिनका के बुलावे जा रहल बानी उनकरा बारे में का कहीं, उनकरा बुलावे से पहले उनकरे कहल, उनकर बहादुरी के किस्सा कुछ ऐसे बताओ तनी कि हर लब पे है चर्चा बहादुरी का मेरी, ये कारनामा हकीकत में बेमिसाल रहा। जमाया शेर को थप्पड़ जो मैंने सपने में 25 रोज तक गाल मेरा लाल रहा। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें पेटियावी जी का। जी सरदार जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सामने महुआ के दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़े इत्मीनान से वो जाहिद भाई को भी सुना और हमारे महफूज अंसारी साहब को भी सुना। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे भी झेल ले। हम भी आपको चंद मिश्रा चंद कथा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखें कि नज़र जिस समत उठती है हमारी, तमाशा ही तमाशा देखते हैं। क्या बात। नजर जिस समत उठती है हमारी, तमाशा ही तमाशा देखते हैं। जवानी में जिन्हें देखा था लड्डू, बुढ़ापे में बताशा देखते हैं। क्या बात। महफूज भाई ने तो कीड़ा पड़ने के बाद हुकला गए थे, मैं एकदम हेकली हजल आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए पूरी शायरी और कैसे उसको पढ़ा जाएगा। मतलब 2-3 शेर पढ़ूंगा इसका, उसके बाद आपसे विदा लूंगा। अर्ज किया है कि प्यार करना ही काम है, डरने वाला नहीं हूँ मैं। वाह वाह, प्यार करना है, प्यार करना ही काम है, डरने वाला नहीं हूँ मैं। नाम मेरा
क्रैक है चाकू भाला और प्यार करना ही काम है, डरने वाला नहीं हूं मैं, नाम मेरा क्रैक है चाकू भाला नहीं हूं मैं। और ये शेर देखे कि जब कहो मुझे जाने मन सैरे दुनिया कराऊंगा। तमाम श्रोताओं को कह रहा हूँ कि जब कहो मुझे जाने मन सैरे दुनिया कराऊंगा, पायलट हूँ जहाज का टांगा वाला नहीं हूँ मैं। जब कहो मुझे जाने मन सैरे दुनिया कराऊंगा, पायलट हूँ जहाज का टांगा वाला नहीं हूँ मैं। और ये शेर देखे कि अर्ज किया कि खांसी नज़ला बुखार क्या, जहरा गर्मी का बार क्या। खांसी नज़ला बुखार क्या, जाड़ा गर्मी का बार क्या, सुई गोली को फेंकिए मरने वाला नहीं हूं मैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, धन्यवाद कीजिए क्रैक बेतियावी जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। श्रद्धा जी, एक ये हो गया था और एक ऐसा हो गया, कमाल की चीज़ें हैं। मैं तो वाकई नहीं बोल पाऊंगा आप लोगों की तरह, कमाल की बातें कही हैं। श्रद्धा जी क्या कहती हैं आप? मैं ये कहूँगी कि क्रैक बेतियावी जी के सपने में शेर को थप्पड़ मारने की बात से मुझे एक बात याद आ रही है। अच्छा। कि शेर हमेशा छलांग मारने से पहले हाँ। एक कदम पीछे लेता है। अच्छा। इसी तरह जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो कमर कस लें, क्योंकि जिंदगी आपको एक ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो हमने कभी एक कदम पीछे लेने के वक्त आ गइल बा, मतलब जाए के वक्त हो गइल बा। ये वादा के साथ कि अगला एपिसोड में यही तरह हंसाएम गुदगुदाएम रहा उहे अंगना में जगरा कर सब प्यार से मुस्कुरा के कहनी बिस्क फार्म बिस्कुट वाह कवि जी। अमोज बुज़दिल के लिए जान का जंजाल भी है। अब मौत जो रखते हैं बीवी को डराने के लिए, मौत जो रखते हैं बीवी को डराने के लिए, अरे साफ कर लेते हैं साली को मनाने के लिए। बहुत बढ़िया। ऐसी गजल सुनाई हमने कि गधा होता सर धुल लेता, और क्या मालूम था सामने वाला बहरा भी हो सकता है। बहुत अच्छे। तड़प तड़प के तू बिस्तर पे करवटे लेना जाहिद, तड़प तड़प के तू बिस्तर पे करवटे लेना, नम आए मौत कभी भी बुखार को तरसे। भाग गई पेरिस की एक मैडम हमें, अच्छा, ये हमारी आशिकी की शान आप है। पे देखा भाग गई पेरिस की एक मैडम हमें, ये हमारी आशिकी की शान है। इंडियन सूरत से लगते हैं मगर दिल हमारा मेड इन जापान है। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगाता नहीं निखिल राज के तरफ से महुआ देखे वाले तमाम दर्शकन के आदर सत्कार के साथ भोजपुरिया प्रणाम बा। स्वागत बा रहुआ सब के वांगना में जगरा कर रहुआ सब प्यार से मुस्कुरा के कहनी बिस्क फार्म बिस्कुट वाह कवि जी। श्रद्धा, हाँ। एक बार एक कलाकार से एगो दिल के दरवाजा बनावे के कहल गई। अच्छा। वो कलाकार एक बड़ा खूबसूरत दिल बनेलस। अच्छा। फिर एगो में दरवाजा बनेलस, बाकी वो दरवाजा में कोनो हैंडल ना रहे। अच्छा, क्यों? लोग पूछलस ओकरे से यही बात कि भाई तू दिल बनेला बड़ा खूबसूरत, दरवाजा भी बड़ा खूबसूरत बा, बाकी में हैंडल काहे निके। कलाकार बड़ा खूबसूरत जवाब देलस कि दिल के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं। वाह वाह। और आपके और हमारे दिल के दरवाजे हमारे